वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्री चैतन्येश्वरं श्री परमानंद माधवं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। आज विशेष दिन इंदिरा एकादशी के दिन है। इंदिरा एकादशी विशेष एकादशी में बहुत विशेष है, क्योंकि ये लाखों लाखों जो जन्मों से फंसे हुए पितर हैं, अपने पितर वंशज है, जो पितृदोष कहा जाता है, केवल एकादशी व्रत करने से उनका पितृदोष सब नष्ट हो जाता है जो उनके ऊपर होता है। और पितरियों का ऊपर आध्यात्मिक लोक में उनका वास होता है। ऐसा नहीं कि भागवत धाम ही चला तो नहीं जाता है, लेकिन आध्यात्मिक लोक में उनका वास होता है कम से कम पितर। ये पितर लोक जो है, इसको स्टेशन, वेटिंग स्टेशन कहा जाता है ना। यहाँ से कहाँ कहाँ भेजना, जैसा उनका कर्म अनुसार सब जगह भेजा जाता है स्टेशन की तरह। तो इस इंदिरा एकादशी के दिन बहुत हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान के आगे, और संकल्प ले सकते हैं कि मैं उनके लिए इतना नाम जप करूं, या उनके लिए मैं इतना वैष्णवों को भोजन खिलाऊं, या श्रीमद् भागवतम का दान करूं, या श्रीमद् भगवत गीता का दान करूं। तो इस संकल्प के कारण उनके पितरों का उद्धार हो सकता है। तो आज इंदिरा एकादशी के दिन ये महात्मा है कि वैष्णवों को भोजन कराना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पितर के नाम पर। तो एकादशी के तो बहुत सारी कथाएं हैं। एक छोटी सी कथा सुना एकादशी की। एक बार उधर साउथ इंडिया की घटना है। एक बहुत मोटे व्यक्ति मतलब था, एक व्यक्ति के घर में परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन वो बेचारा छोटे से ही मोट भी थे और ज़्यादा खाते भी थे। तो उनका खाना पीना पहले ही से मोटा ही था, शरीर भी मोटा और खाना भी मोटा। तो जब खाते परिवार में साथ में बैठ के, तो कुछ ज़्यादा खाते, कुछ ज़्यादा नहीं, जितना 4-5 लोग मिल के खाते वो अकेले ही खाते। तो बार बार खाते समय क्या कहते, दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। तो ये जब कहते, तो परिवार के जो पिता थे उनके, तो पिता कहते तुम ऐसा मत बोलो कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाला का नाम, तुम ऐसे बोलो कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाला का नाम। तो बोरा के बोरा खत्म करते हो। तो व्यक्ति को कितना भी करते, लेकिन जिसका शरीर मांगता है तो वो तो खाएगा ही, जितना चाहिए उतना खाएंगे। तो वो सोच रहे थे कि हमें कोई कष्ट ना दे, लेकिन फिर भी परिवार के लोग जब बोझ बन के रहेंगे तो कोई भी पाला नहीं चाहता, चाहे माता पिता हो, है ना। वो भी चाहते हैं कि वास्तव में होनहार पुत्र हो, नाम रोशन करे, जो बाद में हमें सेवा करे, कुछ ऐसा चीज़ बना दे कि वृद्धावस्था में हमारी सेवा करे। तो सब चाहना होती है माता पिता के, परिवार की इच्छा रहती है, आपके ऊपर एक आशा रहती है। लेकिन दिखता है कि ये बच्चा तो शुरू से ही इतना खाने पीने में लेटपोट है, हर समय खाने की चिंता पड़ी रहती है, और ये बाद में इनका परिवार होगा तो ये पालन कैसे करेगा। ये इतने मोटे हैं। तब जाके बाद में इनको बोला कि तुम ऐसा करो, जाके कहीं निकल जाओ और साधु बन के कहीं नाम जप करो, कि तुम्हें कहीं ना कहीं साधु व्यक्ति को तो पाल ही लेता है, लेकिन तुम इसी परिवार में रहोगे तो तुम्हारा शादी ब्याह करेंगे तो फिर तुम्हारा परिवार का पालन भरण पोषण कौन करेगा। तो इसीलिए उनके घर में धीरे धीरे उनको थोड़ा नेगलेक्ट करने लगे, बहिष्कार करने लगे। तो धीरे धीरे जब देख रहे थे कि ऐसी हमारी अवस्था है, तो उनको निकाल दिया गया। एक दिन उनके भाई सब मिल के निकाल दिए। होता है हमारे गांव में भी 2-3 परिवार हैं ऐसे जिनका परिवार में बोली नहीं बता था,
आवाज़ नहीं निकलता था उनके, और कान से भी कम सुनाई पड़ता था, तो उनको भी घर से निकाल दिए। नहीं, तो ऐसी है अवस्था। तो उनको घर से निकाल दिए। अब घर से निकाल दिए तो बेचारा जाए तो जाए कहाँ, चारों तरफ गए, खोज रहे थे, कहीं मिला तो खाए, कहीं रात को रहे थे, कहीं सोते थे। जाते जाते एक जगह पे साउथ इंडिया की एक मंदिर है, विष्णु मंदिर, तो वहाँ पे बहुत साधु संत लोग रहते हैं। वहाँ पे भंडारा चलता रहता है। जैसे वृंदावन में जाएंगे तो कुसुम सरोवर पे हर हमेशा वहाँ पे भंडारा चलता ही रहता है। कोई भी साधु कहीं भी कभी भी आए तो उनके लिए खाना व्यवस्था रहता है। उसी तरह वो साउथ इंडिया की विष्णु मंदिर में हर समय व्यवस्था था। तो वो व्यक्ति देखे कि यहाँ पे तो सब मोटे मोटे साधु है ना। ज़्यादातर साधु का अर्थ इंडिया में या नेपाल में ज़्यादातर मंदिर का गेट और पुजारी का पेट जितना बड़ा हो उतना अच्छा माना जाता है। मंदिर का गेट बहुत बड़ा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए, और पुजारी इतना खाना चाहिए, साधु इतना खाना चाहिए कि वो जहाँ भी जाए, यहाँ पर इसके घर में भी जाए तो खाए, उनके घर में भी जाता खाए, हर जगह पे खाने के तो उनका पेट बड़ा रहता है। तो ज़्यादातर मानते हैं। अब हम लोग पतले पतले देखते हैं तो कहते हैं ये तो सूखा हुआ है, ये क्या दूसरों को उद्धार करेगा। तो ऐसा ज़्यादा मानने आता है। लेकिन ऐसी कोई साधु वास्तव में शरीर से, कलर से, कपड़ा से नहीं पहचानते, उनके गुण से, उनके आचरण से पहचाना जाता है। जिसमें साधना है, जिसमें भगवत भक्ति है, वो वास्तव में साधु है। तो वो व्यक्ति उस मंदिर में जब गया तो देखा कि सब मोटे मोटे साधु यहाँ पे खा पी के पूरा एकदम तगड़ा है सब। वो सोचे कि यहाँ पे क्या उपाय करूँ कि इस पे हमारा नौकरी लग जाए। अब नौकरी मतलब वहाँ पे सेटल हो जाओ। तो जाके एक साधु से पूछे कि यहाँ पे रहने को मिल सकता है। कहते हाँ मिल सकता है, हमारे गुरु जी से पूछ लीजिए, यहाँ के पुजारी से। और बस क्या क्या करना पड़ता है, बस नाम जपिए और बैठिए और कुछ नहीं, माला घुमाइए और कुछ नहीं, खाना पीना मिलेगा। अरे माला घुमाएंगे बस, खाना पीना, कुछ सेवा भी नहीं, ज़्यादातर सेवा नहीं होता है ना। वाह, इस्कॉन मंदिर में तो देखेंगे कि सबका सेवा फिक्स रहता है, ये करना वो करना, सब मैनेजमेंट, किसी का प्रीचिंग है, किसी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बाहर उतना नहीं, खाया पी के सोए और आराम से भगवान का भजन किए, बस हो गया। तो इसको भजनानंद भी कहते हैं, ज़्यादातर भजनानंद खा पी के रहते हैं। तो सोचे कि यहाँ पे अब नाम भगवान का जपूं, तो कम से कम नाटक करने के लिए भी नाम जपने लगे और जाके उनको खाना खिलाए हो। तो देख रहे थे कितना टाइम खाना मिलता है। सबसे पहला प्रश्न उनका ही था कि कितना टाइम मिलता है, प्रश्न मतलब खाना दिन भर में। तो बोले 5 टाइम। ओहो, घर में तो 2-3 बार खाता था, यहाँ पे तो 5 टाइम मिलता है, तो भरपूर मिल गया। वो तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में हो कि अब तो जो गुरु जी बोलेंगे वो करेंगे। जाके साधु को दंडवत किए, अब सदा के लिए मैं यहीं पे रहूँगा। तो बोले ठीक है रहो। अब ऐसे करते करते वो खाते थे, नाम जपते थे, खाते थे, नाम खूब खाते थे। साधु लोग देख के परेशान हो जाते हैं, अरे इतना खाता है ये तो, इसीलिए इनको भगा के यहाँ पर मतलब ये छोड़ के आया है और यहाँ पे रह रहा है। इनको देख के, इनका खाना ही देख के, तब ये व्यक्ति बेचारा धीरे धीरे तो दिन कटने लगा। लेकिन एक दिन महीने में कितने बार आता है एकादशी? 2 बार आता है। तो एक एकादशी आया और वो एकादशी था इंदिरा एकादशी। तो इंदिरा एकादशी के दिन वो वहाँ पे, अब देखते हैं तो ना किचन में जाते हैं तो किचन में ना चूल्हा भी जला हुआ नहीं है ना, अग्नि पर नहीं पकाते हैं ज़्यादातर। जो अगर किसी को एकादशी के दिन अगर उपवास करना तो फल खा लेता है, पानी पी लेता है, अग्नि पे पका के ज़्यादातर, ये प्रथा नहीं श्री संप्रदाय की। तो वहाँ पे देख रहे हैं ना चूल्हा जला है ना कुछ, कोई खा भी नहीं रहे, सब नाम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब नाम जप कर रहे हैं। ये देख के लग रहा है आज कुछ गड़बड़ लग रहा है। जाके पूछते पुजारी से तो कहते हैं आज तो एकादशी है, तुमको पता नहीं, आज तो दिन भर हरिनाम का फेस्ट है, केवल हरिनाम जपना, हरिनाम से ही शक्ति प्रदान करना। एक व्यक्ति कह रहे हमारे पेट तो ऐसे, ये जठर अग्नि जो है, ये अग्नि तो ये नहीं मानने वाला है, हमें तो अन्न ही प्रसाद चाहिए, फल से काम नहीं चलता है हमारा। तो बोले कि अब ज़्यादा जिद कर रहा है तो ठीक है, अब जिसको उपाय ही नहीं तो उसके लिए कुछ है, ठीक है तुम चावल दाल आटा जो भी हो लेके जाओ और गंगा के किनारे उस साइड में
वहाँ पे किनारे पे बैठ के और उसको अलग पका के और भगवान को भोग लगा के खाना, कम से कम भगवान का भोग लगा के खाना। अब बेचारा ये उतना चालाक नहीं था, वो खाते सोते तो वो क्या चालाक रहे, चालाक होता तो कुछ करता ना, इतना अपमान हो गया लेकिन कुछ करता आपने, लेकिन बेचारा थोड़ा उतना चालाक नहीं थे, तो जाके खुद जाके आटा चावल दाल लेके जाके और अग्नि जला के वहाँ पे इतना मेहनत से बनाए, मेहनत से बना के और तब अब गुरु जी तो बोले भोग लगाने के लिए, तो वहाँ पे शिव संप्रदाय में भगवान राम का भोग लगा, तो देखे थे कैसे कैसे भोग लगा, तो उतना मंत्र संत्र तो कुछ आता नहीं था, भोग लगाना सिंपल भगवान का जो 2 रोटी रख दी, उसमें चटनी आलू जो भी था दाल भात जो भी था रख के और भोग लगाए। राम आइए सीता राम आइए मेरो भोजन को भोग लगाइए। नहीं, पहले तो सीताराम नहीं बोले, राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए, बोले सीता महाराज को, क्योंकि केवल और 2-3 इनका इतना विश्वास था कि जितने लोग को बुलाएंगे उतने लोग आ जाएंगे, तो इसीलिए पहले एक ही लोग को बुलाएंगे कि एक ही लोग खाएंगे तो कम से कम आधा तो बचेगा इसमें। देखिए कितना शुद्ध भाव है। तो ये राम आइए प्रभु श्री राम आइए आइए भोजन को भोग लगाइए प्रार्थना करने लगे। तो भगवान तो भाषा संस्कृत कोई भी ये भगवान को ठीक है, लेकिन मेन भाव है, भाव ग्रहण करते हैं। तो जिस सुंदर भाव से बुलाए और वो आ नहीं रहे थे, शाम हो गया, सुबह का पकाया हुआ, खूब गा रहे थे भगवान का, पूरा एकदम प्रार्थना कर रहे थे, बाद में जाके अंतिम में भगवान श्री राम इनके निष्कपट भाव से देख के और भगवान प्रकट हुए, प्रकट होके और देखते कहते ओहो इतना अमृत इतना अच्छा सा बनाया है, तब तो उनके लिए भोजन परासे गए, भगवान को बोले, और भगवान तो पूरा सटपट पूरा सफाचट कर दिए, अब कुछ बचा ही नहीं। वो बोले कि एक तो लेट आए और लेट आते में ही आके सफा चट करके कम से कम थोड़ा तो हमारे लिए छोड़ना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो सुंदर मुखारविंद है सुंदर रूप देख के हम ऐसे ही हमारा पेट भर गया, देखिए भगवान का दर्शन करने से ही उनका शुद्धिकरण क्या पता नहीं, लेकिन आपको देख के ही हमको बहुत आनंद आ रहा है, इसीलिए आप खाओ आप खाओ, भगवान को खिलाए। और दूसरे दिन फिर अब बोले कि अब ऐसा ही टेक्निक लगाएंगे कि अब अगली एकादशी जब आएंगे तो अगली एकादशी में ऐसा नहीं, अगली एकादशी में डबल लाना है और एक ही को बुलाएंगे फिर। और इस बार जहाँ भी भगवान राम जाते हैं वहाँ पे तो सीता महारानी जाते हैं, सीता महारानी भी आई थी, तो बोले एक आदमी को बुलाएं, 2 आदमी आ गए। दूसरी बार में अब देखते हैं फिर गाते हैं राम आइए सीता राम आइए मेरो भोजन को भोग लगाइए। अब सीता राम को बुलाएं तो उस समय फिर लक्ष्मण जी आ गए, राम सीता लक्ष्मण, और लक्ष्मण जी आए तो देखते हैं अब 3 आदमी, अब 2 आदमी का खाना लाया तो 3 आदमी यहाँ पे गुजर गए, तो पहले बताना चाहिए ना कि संख्या कितनी है आपकी, है ना, आगे कहते क्या है करते क्या है, हम हमारे भी तो पेट है ना, इसीलिए तो सारा दुख करके इधर आके अलग से बना रहा हूँ। जब ये देख के फिर ठीक है 3 आदमी को परोसा गया। अब तीसरी बार अब क्या टेक्निक लगाएं, अब बनाएंगे नहीं, मंदिर से तो लाए चावल दाल आटा ज़्यादा मात्रा में, लेकिन अब सोचे कि अब बनाएंगे नहीं, अब यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे तभी बनाएंगे, कितना लोग आए, है ना। और तब देखिए थोड़ा देर के बाद भगवान से प्रार्थना किए, बनाने से पहले ही प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना किए तो राम लक्ष्मण हनुमान पूरा राम दरबार ही वहाँ पे आ गए, और राम दरबार को देख के बोले अब प्रभु खुद आप बनाइए और खुद खाइए, इतने आटा इतने चावल में इतने लोगों को कैसे खिलाओ। तो भगवान इनके भाव देख के खुद अपने से ही चावल दाल आटा सब कुछ जो भी था वहाँ पे और ज़्यादा सीता महारानी बनाने लगी, लक्ष्मण जी जो लकड़ी था वो ले आके, और सब खुद मिल के राम दरबार वहाँ पे सब बनाने लगे और वहाँ पे उनको खिलाए, पहले उनको खिलाए तब जाके सब खाए। तो ये निष्कपट भाव से वास्तव में भगवान कितने मतलब क्या आनंद आता होगा भगवान को भक्त के साथ, ऐसे निष्कपट भक्त के साथ है। जो बच्चा माँ पिता के प्रति पूरा शरणागत होता है तो उसका आनंद ही अलग होता है, लेकिन ज़्यादा चतुर हो जाता है तो खुशी होता है, लेकिन फिर भी
वो पूरा शरणागत जो रहता है उसका आनंद ही अलग होता है ना? उसको मतलब छोड़ नहीं सकता माता पिता। जानते हैं, देखिए बंदर और बिल्ली ये दोनों हैं। बंदर अपने संतान को कैसे पकड़ता है पता है? मुंह से पकड़ते हैं, और मुंह से पकड़ के वो इस मुंह से पकड़ते हैं और कभी कभी हाथ से भी पकड़ते हैं, इस गोद में रखते हैं, और इस डाल से उस डाल पर कूद जाता है, और इस डाल से इस डाल पे कूद जाता है। तो जिम्मेवारी ये बंदर का नहीं रहता है पकड़ने का, इसके माँ पिता का नहीं रहता है, ये बच्चे का जिम्मेवारी रहता है कि माँ को जोर से पकड़ के रखना। बच्चे का जिम्मेवारी रहता है, अगर छूट गया तो छूट गया फिर। लेकिन बिल्ली बिल्ली मुंह से ही पकड़ता है, लेकिन वो बिल्ली कुछ नहीं करता, माँ को पकड़ के नहीं रखता, बिल्ली खुद पकड़ के रखता है, उनकी माँ पकड़ के रखता है अपने बच्चे को। तो भक्ति में भी ये दो तरह के होता है, एक आप पकड़े हो, एक होता है भगवान ही आपको पकड़ के रखे। तो वास्तव में दोनों का सम है, माँ माँ होती है, लेकिन फिर भी जब हम माँ पिता को नहीं छोड़ते तो माँ पिता भी हमको नहीं छोड़ सकते, माता पिता भी इनका कर्तव्य है कि वो ना छोड़े। तो भक्ति में भी भगवान ऐसे होता है। ठीक है, तो आज के श्लोक पे थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रोक्तम किलैतद् भगवत्तमेन निर्वित्तधर्माभिरातायतेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्ठा सांख्यायनायां धृतो व्रताय। दोहरे। प्रोक्तम किलैत्वं भगवत्तमेन निर्वित्तधर्माभिरतायतेन सनत्कुमारः स चाह पृष्टः सांख्यायनायां धृतव्रताय। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य देशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रोक्तम कहा गया था, किल निश्चय ही, एतत् यह, भगवत्तमेन भगवान संकर्षण द्वारा, निर्वृत्ति वैराग्य धर्म अभिरताय इस धार्मिक व्रत धारण करने वालों के लिए, तेना उसके द्वारा, सनत कुमाराय सनत कुमार को, सह उसने, च भी, आह कहाँ, पृष्ठः मुझे पूछे जाने पर, संख्यायानाय संख्यान नामक महर्षि को, अंग हे विदुर, धृत व्रताय व्रत धारण करने वाले को। अनुवाद इस प्रकार है, इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवतम का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में संख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण से सुना था। तात्पर्य, परंपरा प्रणाली की यही विधि है। यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्ध अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने भगवान संकर्षण से श्रीमद् भागवतम का संदेश सुना। इसी तरह सांख्यायन ऋषि द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भगवान संकर्षण से जो संदेश सुना था उसे कह सुनाया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुन लेता तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता। इसीलिए भक्ति योग में 9 बातों से 2 बातें श्रवण तथा कीर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद की जय।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक बार की कथा आती है कि श्रील प्रभुपाद जी मॉरिशस में मैक्सिको में जब श्रील प्रभुपाद जी थे तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य उनको मालिश कर रहे थे और मालिश करते करते वहाँ पे देख रहे थे कि प्रभुपाद जी को वहाँ पे मच्छर नहीं काट रहा है और उनको जो मालिश कर रहे हैं उनको मच्छर काट रहा है। तो वो मच्छर काटते हुए श्रील प्रभुपाद जी देखे कि हमको मच्छर काट रहा है, इनको मच्छर नहीं काट रहा है प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी से पूछे, प्रभुपाद आप प्योर डिवोटी, आप शुद्ध भक्त हैं, आप इसीलिए आपको ये मच्छर नहीं काटता, पता नहीं हमको काट रहा है। तो प्रभुपाद जी बड़ी सरल उदाहरण दिए कि यहाँ पे मच्छर हो सकता है भेद करे, लेकिन हमारे कलकत्ता में मच्छर भेद नहीं करता, वहाँ पे मच्छर सबको काटता है, एक समान सबको दृष्टि से दिखता है। तो यहाँ पे जब प्रभुपाद जी कलकत्ता आए तो ऐसे ही क्लास दे रहे थे व्यास आसन पर से, और व्यास आसन से क्लास देते देते देख रहे हैं कि मच्छर चारों तरफ घूम रहा है प्रभुपाद जी के सिर पर। दिखते हैं ना गाँव की तरफ ज़्यादा मच्छर हो जाता है तो सिर पे मंडराने लगता है मच्छर, तो प्रभुपाद जी के सिर पर पूरा मंडराने लगा। अब इतना मच्छर हो गया कि प्रभुपाद जी को नीचे उतरना पड़ा, क्योंकि बार बार मुंह में आ रहा था। और नीचे उतर के प्रभुपाद जी अपने शिष्य को कहते, देखा व्यास आसन छोड़वा दिया हमको मच्छर ने। तो यहाँ पे कलकत्ता में भेद नहीं करता। तो वैसे वास्तव में ये तो एक तुच्छ जीव की बात है, हास्य की बात, लेकिन प्रभुपाद जी के ऐसे ही हुआ था। प्रभुपाद जी के ऐसे ही एक शिष्य थे, तो वो शिष्य प्रभुपाद जी से पूछे, प्रभुपाद हर गुरु का कर्तव्य होता है कि संसार से अपने शिष्य को उद्धार करने का। जब कोई शिष्य अपने गुरु से दीक्षा ले लेता है तो चाहे वो शिष्य कितना भी पतित हो, फिर भी अगर इस जन्म में वो भगवत धाम ना जाए तो बाद में फिर इस संसार में आके उस शिष्य को उद्धार करके ले जाते हैं, उसको ले जाते हैं अपने धाम, भगवान के धाम। तो मैं तो इतना पतित हूँ श्रील प्रभुपाद, आप क्या हमको बाद में अगर मैं इस बार नहीं जा पाया भगवत के धाम तो क्या आप हमको लेने आएंगे? प्रभुपाद जी से प्रश्न किया। प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए प्रभुपाद जी बोले कि हाँ अवश्य मैं लेने आऊँगा, लेकिन शिष्य का कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य है कि कभी लापरवाही ना करें, अपने पूरा एकदम मनोबल से पूरा प्रयास करना चाहिए कि अच्छा से अच्छा प्रयास हो, है ना। एज इट इज जो भी मैं दिया हूँ, जो जिसको जो आज्ञा है उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ज़्यादा नियम नहीं दिए, 4 नियम पालन करना, सूर्यमाला का जप करना,
है ना। तो इतना कम से कम ये जो है इसको कम से कम मत छोड़ना, है ना। जो आज्ञा है उसको अपने तीव्रता से जितना हो सके प्रयास कर, है ना। और प्रयास करने के बाद इसके बाद तो ठीक है, अगर इसके बाद भी तुम नहीं काम कर रहे हो, नहीं तुम सक्षम नहीं हो रहे हो, तो इसके बाद कोई अलग बात है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाया आपको, 4 कुमार यहाँ पे देख रहे हैं कि शंकरसन जी से जो ज्ञान लिए वो ज्ञान एज इट इज रूप में सनातन कुमार जो सनातन है, ये सनत कुमार जो 4 कुमार है, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। और मानस पुत्र हो के कारण इनके पास सारा ज्ञान है, इनको शंकरसन जी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी ज्ञान लेके उसी ज्ञान को एज इट इज रूप में फिर यहाँ पर बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? नहीं, मैत्री मुनि नहीं, एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। इस तरह भगवान शंकरसन ने महर्षि संत कुमार से श्रीमद् भागवतम का भावार्थ कहा। शंकरसन ने सनत कुमार से भावार्थ कहा और वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी सारी पारी में संख्यान मुनि द्वारा पूछे जाने पर, संख्यान मुनि को सनत कुमार, 4 कुमार, वही शंकरसन से लिया हुआ ज्ञान संख्यान मुनि को दिए। तो एज इट इज रूप में यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत गजब के एक वाक्य लिख रहे हैं। हाँ, दूसरे शब्दों में यहाँ पे बताते हैं, जब तक कोई उचित अधिकारी से सुन नहीं लेता तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता। जब तक उचित अधिकारी ऑथेंटिक रूप से जब तक वो श्रवण नहीं करता तब तक वो उपदेशक या कथावाचक कोई नहीं बन सकता। इसीलिए ऑथेंटिक परंपरा से, गुरु से सुनना बहुत आवश्यक है। हम लोग यूट्यूब से कहीं से भी सुन लेते हैं, लेकिन उसमें यूट्यूब में सुनना गलत नहीं है, लेकिन यूट्यूब में से सुनिए, लेकिन ऑथेंटिक जो प्रमाणिक है वो सुनिए। इसीलिए बताया जाता है कि अगर आप इधर उधर से ज्ञान ले रहे तो आप ना अपूर्ण ज्ञान इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि आप जीवन में भ्रम में रहेंगे, न घर के न घाट के। गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, चारों तरफ जहाँ पर जाएंगे वो उन्हीं का दास बन के रहेंगे। आपकी दृढ़ संकल्प नहीं रहेगा, साध्य साधन होए ना ही दृढ़ निश्चय, ना आपकी साधना दृढ़ रहेगा, ना साध्य किनका साधना करना है वो भी दृढ़ नहीं रहेगा। और ये जब तक नहीं रहेगा तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। एक ही गुरु नंदन, है ना, एक फोकस होना चाहिए। हमारी तो इतनी, प्रभुपाद जी से पूछे थे उस दिन भी कि रामायण, आपने रामायण पर क्यों नहीं बोले? प्रभुपाद जी बोले, मैं एक ही इस भगवत गीता के बारे में बता रहा हूँ, कृष्ण के बारे में बता रहा हूँ, ये तो रामायण का ही गुण है, और यही तो नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं रामायण से अगर डीप में चर्चा करूँ, गहरे रूप में चर्चा करूँ, तो तुम क्या समझोगे? भगवान राम ही तो कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, तो मैं उन्हीं का चर्चा करूँ। लेकिन मेन सबका अपना अपना इष्ट देव होता है। जो ट्रेन के पटरी पर चल रहा है ट्रेन, तो उस ट्रेन के पटरी पर ही चलेगा ना। बोला, अरे ट्रेन ये रास्ते पर क्यों नहीं चलता, इतना भेदभाव क्यों? ट्रेन तो रास्ते पे भी चल सकता है, नहीं चलेगा ना, उनका तो अलग रास्ता है, ये बस का अलग रास्ता है, सबका अलग अलग रास्ता है। तो इसी में सबका अपना अपना इष्ट देव होता है। मानना सबको मानना है, सबको आदर करना है, सबका हम मनाते भी हैं, कथा भी होती है, लेकिन सबके बारे में चर्चा करना संभव नहीं है। चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं के बारे में सदा सर्वदा केवल उन्हीं में अपना जो इष्ट देव उसमें करें, है ना। तो इसी बात पे फोकस करके, जो गुरु, मेन बात क्या है, गुरु जो सिखा रहे हैं उसी का अनुगमन करना चाहिए। जो गुरु ने ज्ञान दे दिया उसी ज्ञान का पालन करना चाहिए, चाहे आप के पास योग्यता हो या ना हो, चाहे आप निरक्षर हो, आपको लिखने पढ़ने भी नहीं आता, फिर भी अगर आप प्रयास करते हो तो उस ज्ञानी ध्यानी से भी आप श्रेष्ठ हो। ज्ञानी ध्यानी जितने भी होते हैं अपने मन से ध्यान करते, अपने मन से। श्रीमद् भागवतम में वो कौन सा श्लोक है प्रभु जी, हम पढ़ रहे थे उस दिन, यस्य अस्ति भक्ति भगवत किंचन, उस श्लोक का तात्पर्य ये बताते हैं कि आदमी अपने मनोकाल्पनिक से अगर कोई देवी देवता बनाता है, वो पूजा भी करता है, तो उसका
वो फल नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग यही होता है कि अपनी मन कल्पना से अपना देवी देवता बना लेते हैं, अपना देवी देवता को पालन करते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। वो कभी नहीं भगवान को समझ सकता, प्राप्त भी नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक उपदेशक किसी ऑथेंटिक रूप से सुन नहीं लेता तब तक उपदेशक नहीं बनता। कथावाचक बनना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। आपको लगता होगा बहुत कठिन है, बहुत आसान है। आप जाइए बनारस में, इसका कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है। आप कोर्स लेंगे तो उस 2 साल के अंदर में आपको सब कुछ सिखा देंगे। आप अच्छा से 7 दिन में 8-10 भजन याद कर लिए, उस भजन का एक्सप्लेन कीजिए, बस भागवत सप्ताह। और करते भी हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करिए भागवत सप्ताह, तो कितने भागवत सप्ताह करने वाले आते हैं। अभी बाल कांड आ रहा है ये नवभारत पर चैनल पे, तो बालकांड में आ रहा है। इस्कॉन के बच्चे भी हैं और बाहर के आध्यात्मिक जो परंपरा के हैं वो भी बच्चे सब हैं, तो दोनों को इसमें प्रश्न पूछते हैं। तो इस्कॉन वाला और बाहर का, सबको तो एक ही स्तर पे रखे हैं। लेकिन उसमें जो इस्कॉन के बच्चे हैं, इस्कॉन के बच्चे इतना अच्छा से भगवत के बारे में बोल रहे हैं, भगवत तत्वों के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। लेकिन बाहर के जो पंडित है, पंडित के बच्चे, वो पूरा एकदम फटफट फटफट पूरा मंत्र बोल रहे हैं। वेद, शाम में वेद, यजुर्वेद, सब वेद का मंत्र बोल रहे हैं। तो वेद का मंत्र में इंटरेस्ट ज्यादा है जज का। जो जज है वहाँ के चेक करने वाले, कौन बच्चा अच्छा है, कौन अच्छा प्रस्तुत कर पाता है, तो वेद मंत्र जो बोलता है उनको अच्छा मानते हैं। लेकिन भगवत के बारे में, भगवत गीता के बारे में, इस संसार से निकलना है, इस संसार में हम फंसे, तो वो बच्चा जो बताते हैं तो उनको उतना वैल्यू नहीं करते। तो देखिए इस जज में ही मेंटालिटी कैसा है। जब वो ऐसा श्रेष्ठ लोग ही ऐसे हैं तो बाहर के लोग क्या होंगे, उसके बच्चा कैसे भक्ति करेगा। तो जज मेंटालिटी ऐसा है, भगवत तत्व नहीं। इसीलिए हमने और हमारे इस्कॉन में हमारे जितने भी भक्त हैं, प्रभुपाद जी से जो धन मिला है वास्तव में ये किसी भी चीज में हम चुकता नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया और बाहर बहुत ज्यादा घुमा घुमा के बताते हैं। ये वो कितना कर्मकांड का सब बात बताते हैं और हमारा इंटरेस्ट भी उसी में रहता है ज्यादातर। बड़ा बड़ा यज्ञ किया, बड़ा बड़ा मंत्र वेद पाठ किया तो लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जब हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते तो लगता है कुछ नहीं। तो हमारी इंटरेस्ट भी उसी में। लेकिन प्रभुपाद जी देखिए हर तात्पर्य में ज्यादातर भगवान को उसमें सम्मिलित किए हैं, मिलाए हैं और महामंत्र दिए हैं कि कम से कम एक तात्पर्य भी पढ़े तो भगवान का नाम पढ़े, उसमें उस जीव का उद्धार हो। आप कभी कभी तात्पर्य पढ़ते हैं या अनुवाद पढ़ते हैं तो जस्ट थोड़ा थोड़ा उल्टा होता है, अलग होता है, मतलब एसेंस लिखते हैं प्रभुपाद जी। ये श्लोक कहना क्या चाह रहे हैं, एज इट इज, मतलब घोड़ा के नाम जैसा नहीं, जो है वही नहीं। एसेंस ये क्या कहना चाह रहे हैं, कलयुग के जीव कैसे समझ सकता है इस श्लोक को, वैसे तरीके से प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किए हैं। लेकिन हम नहीं समझते, हमको लगता है ज्ञान कांड अच्छा लगता है, केवल बड़ा बड़ा किताब ही जमा करना, पढ़ना, इसको हम बड़ा मानते हैं। लेकिन भागवतम का सार क्या है, भावार्थ क्या है? भागवतम का भावार्थ, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। पूरा भागवतम सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते 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 अंतिम सार नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम बता दिए। श्रीमद् भागवतम का अंतिम सार है नाम जपना ही, नाम संकीर्तन। नहीं तो शुरू में ही नाम संकीर्तन, जन्मादस्य यतो यनवता इतरत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक के जगह सुखदेव गोस्वामी जी नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन कह सकते थे, लेकिन पहले अंत में क्यों बोले? क्योंकि पता है इनको जब तक भगवत कथा न सुना के, जब से ये सब घुमा के नहीं करूंगा तब तक ये स्वीकारेंगे ही नहीं। तो इसीलिए पहले भगवान के रूप गुण लीला के चर्चा करके और तब अंतिम में जाके सुखदेव गोस्वामी बताएं कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन।
कई एक प्रभु जी प्रश्न किए थे, प्रभु जी जब नाम संकीर्तन ही सब वेदों का सार है, सब शास्त्रों का सार है, हर व्यक्ति वही नाम संकीर्तन ही कहता है, नाम ही सब कुछ सार है, तो हम इतना समय क्यों इधर उधर बिताते हैं? हम मंगल आरती करते हैं, हम तुलसी आरती करते हैं, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम प्रवचन करते हैं, तो इतनी सारी क्रिया क्यों? हम केवल नाम जप के बारे में क्लास करें, हम नाम जप के बारे में क्लास करें तो अभी सब सो जाए और भाग जाए। नाम जप के बारे में सुनना नहीं चाहते, अरे नाम जप के होता है क्या, है ना? जब भी अभी अभी प्रभु जी बता रहे, अभी नाम जप के बारे में बताएं तो 2 आदमी सटक ले, वास्तव सुनना नहीं चाहते। उनको लगता है क्या बाहर का जो नाम है, हमारा जैसे नाम है हरि, वैसा ही भगवान का नाम है हरि, तो इसमें भेद क्या है? हम अपना ही नाम जपते ही, हमारा नाम ही है हरि, तो ये हरि क्यों चाहिए हमको? हमारा नाम कृष्ण है तो ये कृष्ण क्यों चाहिए? तो अपना भगवान का नाम वास्तव में दिव्य है, लेकिन नाम के बारे में महिमा हम सुनना नहीं चाहते। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी नाम महिमा के बारे में न बता के और बहुत घुमा घुमा के, आप तीसरे स्कंद में देखेंगे तो सृष्टि की चर्चा किए हैं, भगवान के ऐश्वर्य की चर्चा किए हैं। तो ये सब क्यों चर्चा की? अभी फिर सृष्टि का ही देखिए, इस चैप्टर का नाम भी है गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। ब्रह्मा जी का प्राकट्य कैसे हुआ? तो ब्रह्मा जी के बारे में हम जब महानता सुनते हैं, ब्रह्मा जी का प्राकट्य कैसे हुआ और कैसे तप किए, कैसे सिद्धि प्राप्त किए, कैसे सृष्टि किए, तो जब हम ब्रह्मा जी के सृष्टि के बारे में सुनते हैं, उनकी आयु के बारे में सुनते हैं, तो हमको लगता है बाप रे, इन सबको कंट्रोल करने वाला भगवान श्री कृष्ण, और तब हमको भगवान बहुत महान लगता है। तो ये बहुत बताना जरूरी होता है। कभी काल क्या होता है, एक बार गुरु महाराज से प्रश्न किए थे कि रावण श्रेष्ठ या राम श्रेष्ठ, है ना? तो इसमें बताएं कि रावण देखिए, ये तो ब्रह्मवादी थे, शिव जी का भक्त भी थे, शिव जी का पूजन करते थे, तो ये इनके मन में था। गुरु महाराज बोले तुम्हारे मन में क्या है, राम श्रेष्ठ लग रहा है कि रावण श्रेष्ठ लग रहा है? अगर तुम्हारा रावण प्रवृत्ति हो तो तुमको रावण ही श्रेष्ठ लगेगा, अगर राम का प्रवृत्ति हो, राम जी का संस्कार हो, तो तुमको भगवान राम श्रेष्ठ लगेगा। प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर क्या है? हम अगर तुमको उत्तर भी देंगे तो इसका स्वीकार तुम नहीं करोगे, कभी काल सही उत्तर भी देते तो स्वीकार नहीं करते। हम हमारा प्रवृत्ति, हमारा संस्कार क्या है, उसी अनुसार से हम घुमा के उसको समझते हैं। तो ये हमारी विडंबना है। लेकिन हम जब ऑथेंटिक रूप से सुनेंगे और एक प्रमाणिक गुरु से सुनेंगे, तो हमें ज्यादा प्रकांड पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें जो बताया गया है केवल उतना ही पालन करें, बस हो गया। भोंपू जैसा बनना है। ये जो स्पीकर है ना, स्पीकर भोंपू जो बजाते हैं, तो उसको भोंपू कहते हैं, बड़ा लंबा सा होता है ना, उसको भोंपू। और ये स्पीकर, हम जो बोल रहे हैं वही वो दे रहे हैं, वो अलग से गीत नहीं बजा रहे, हम जो बोल रहे हैं वही। तो ऐसा ही स्पीकर बनना है। और नाम भी स्पीकर कहा जाता है। कौन है बक बक करने वाला? कौन है? स्पीकर है कौन? स्पीकर मतलब जो शास्त्र में दिया गया है, जो आचार्य गण दिए हैं, उसी को केवल बोलना है, अपना मानसिक उसमें मिक्स करके नहीं बोलना है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि आप शास्त्र में जो दिया गया है उससे मिलजुल आप अपना अनुभव बता सकते हैं कि हाँ, मैंने इस शास्त्र से, इस लीला से ये सीखा और हमारे जीवन में ऐसी घटना हुआ है और मैंने ये सीख के मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है, ये आप दे सकते हैं, कह सकते हैं। तो इतना कहते हुए मैं विराम दूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। टिकट प्रश्न है? नहीं। हरे कृष्ण।